आलम इस्लाम में इमामत का तसव्वुर है और किसी हद तक अहले सुन्नत उन 12 इमामों को अपना इमाम मानते हैं, मगर वो कहते हैं कि जिन मानों में तशय्यो इमाम मानते हैं उन मानों में, यानी मासूम समझना, अल्लाह के रसूल और मनसूस मिनल्लाह समझना, मनसूस मिनल्लाह और मासूम की जो हैसियत है, इसको मानना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये मासूम का नहीं है, सबसे बड़ा है मनसूस मिनल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वमन युति, अल्लाह को कह रहा है कुरान करीम में, वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इसका मतलब है रसूल खुदा कोई हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं दे सकते। मासूम हैं, अगर मासूम नहीं है तो ये आयत गलत है, अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह कभी खता नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता, गुनाह नहीं कर सकता, ऐसे ही कभी भी रसूल मेरा खता नहीं कर सकता। तभी तो ऐन इताअत है रसूल की, इताअत अल्लाह की इताअत है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमारा ये अकीदा है कि उनकी जगह पे आने वाला भी वैसे ही होना चाहिए। तो इसमत तो देखिए बहुत, इन आयत तत्हीर है, 10 आयात से मैं साबित करूँ खुद, या ये रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 124 है कि इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। ज़ालिमीन तक पहुँच ही नहीं सकता अल्लाह का ओहदा, ये अल्लाह का ओहदा। ये जो हम कहते हैं खिलाफत या इमामत, आया ये कुरानी कॉन्सेप्ट है या ये कुरान से बाहर का कॉन्सेप्ट है? कुरानी कॉन्सेप्ट। अगर कुरानी कॉन्सेप्ट है तो कुरान में तो अल्लाह बता रहा है इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इन्नो अंज़लनाहु फिल अर्ज़, हमने कुरान नाजिल किया। यहाँ लगा नहीं, इन्नी मैं खलीफा बना रहा हूँ। तो कुरान करीम में तो खलीफा अल्लाह बना रहा है, कुरान करीम में तो इमाम अल्लाह बना रहा है, और इसमें साबित है। क्यों? जालिमों को नहीं मिलेगा, यानी किसी भी जालिम यानी किसी गुनहगार को नहीं मिलेगी। जो गुनाह ना करे पूरी जिंदगी वही तो मासूम होता है। सबसे बड़े मनसूस मिनल्लाह। मैं एक और भी दलील दे दूं इसके ऊपर, देने लिए बहुत है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के औसिया अल्लाह ने चुने। सही। आदम ये आपका वसी है, ये आपका जानशीन है। अब आप उसे खलीफा कह लें, इमाम कह लें, नबी जो भी कह लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा ये आपका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ये आपका जानशीन, इब्राहिम ये आपका जानशीन, इस्माइल ये आपके जानशीन, इसहाक ये आपके जानशीन, याकूब ये आपके जानशीन। सारे अंबिया के अल्लाह ने चुने। कुरान करीम की आयत है वलन तजिदू फी सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की रविश में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। जब अल्लाह की रविश में कभी तब्दीली नहीं आएगी तो फिर यहाँ पे इस्तिस्ना क्यों हो गया? रसूल खुदा के औसिया अल्लाह ने उम्मत पे क्यों छोड़ दिए? अल्लाह ही चुनेगा, मनसूस में अल्लाह है। शिया अक़ीदा ये है कि जब सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जानशीन अल्लाह ने चुने तो रसूल खुदा के जानशीन भी अल्लाह चुनेगा। उम्मत को कोई हक नहीं है, अल्लाह ने चुने। जब सबके 12 थे तो रसूल खुदा के भी 12। वबाअसना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबा, 5वां सूरा 12वीं आयत सूरह माइदा के अंदर आयत है कि हमने बनी इसराइल में 12 नक़ीब भेजे। जनाब मूसा के 12, हज़रत ईसा के 12 हवारी। सही बुखारी में 12 हैं, कुरान में 12 हैं, सही मुस्लिम में 12 हैं, तिरमिज़ी में 12 हैं, निसाई में 12, मुस्लिम हमारे में भी ज़ाहिरन 12, हर जगह 12 लिखे हैं। तो ये 12 लोग चुनेंगे या जब 12 बता रहे हैं इसका मतलब है कि वो बरगुज़ीदा है, कोई ख़ास लोग हैं। तो हमारे जैसे नहीं है इनकी। मैंने अभी आपको इतनी आयत पढ़ दी हैं, इन सब की अलग अलग बहसें हैं पूरी जिनसे साबित होती है इसमत। और सबसे बड़ी बात है कि इनको अल्लाह चुनेगा। और रसूल खुदा फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुल फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गुनाह कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह ही व इतरत अहले बैती। मैं अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ और अपनी इतरत अहले बैत। हम सहाबा में क्यों तलाश कर रहे हैं? जब पैगंबर कह रहे हैं मैं अपनी इतरत अपने अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, तो फिर हम अहले बैत में क्यों नहीं तलाश कर रहे हैं ये 12? जब मैं मिसाल के तौर पर मेरी अंगूठी इस हॉल में खो जाती है, मैं बाहर जाके बाग में तलाश करना शुरू कर देता हूँ, बाग में मिलेगी नहीं क्योंकि खोई यहाँ है, तलाश यहीं करनी पड़ेगी। तो हमने जब 12 तलाश करने तो हमें अहले बैत ही में तलाश करने चाहिए, क्योंकि पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैं सहाबा नहीं, मैं कुरान और अपने अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। जब इतरती अहले बैती कह दिया तो फिर अहले बैत में तलाश करें। वो पैगंबर के 12 खुलफा, वो पैगंबर के 12 जानशीन, वो पैगंबर के 12 आइम्मा। ठीक है, मान लेते हैं कि इतना ज़रूरी सवाल यहाँ पे पैदा हुआ है कि अगर उन 12 को अपना इमाम बना लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? यानी दुनिया और आखिरत की बात तो ठीक है, मगर निज़ाम इस्लामी में फ़ायदा क्या होगा? जिसको तनफीज़ का अल्लाह ने हक दिया है उसको हटाना सबसे बड़ा गुनाह ने कबीरा में। अल्लाह ने जिसको तनफीज़, इस्लाम के नाफिज करने का, तनफीज़ का हक जिसे अल्लाह ने दिया, उसे छीनना सबसे बड़ा गुनाह। क्यों? ये उस पे जुल्म भी है और अल्लाह पे जुल्म है कि जिसको तूने चुना था हमने उसको मासूल कर दिया, हमने उसको महरूम कर दिया उसके हक से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने आपको चुन लिया, आप इस्लाम नाफिज करने का कानून रखते हैं।
उनकी जगह पे अगर कोई आ जाए तो क्या रसूल अकरम पे जुल्म नहीं है ना, यानी उस कानून के, उस हुकूमत के, उस कानून के नाफिज करने का हक किसे है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, वरना फिर खलीफा की हैसियत ही नहीं रहती। इसी को क्यों खलीफा माना जाए फिर, इसको भी हक नहीं है। आप यही कह रहे हैं ना इजमा के जरिए इनको हक मिल गया, हम कह रहे हैं इजमा के जरिए नहीं मिलता, अल्लाह के जरिए मिलता है। आप कह रहे हैं कि इस खिलाफ के जरिए मिल गया। जब मेरी पहले पोजीशन साबित होगी कि मैं खलीफा हूं तो मैं इससे खिलाफ करूंगा ना, मैं आपको बना रहा हूं, मेरा अपना ही साबित नहीं है, मान ना मान मैं तेरा, मैं खुद मैं नबी हूं, मैंने आपको नबी बना दिया। और भाई तू जब नबी है भी तो अल्लाह बनाएगा तेरी जगह पे नबी। जिसका हक ही नहीं है तो वो आगे से इससे खिलाफ नहीं कर सकता, जिसका हक ही नहीं है उसका इजमा से साबित नहीं, जिसका हक ही नहीं है उसका शूरा से साबित नहीं, जब साबित नहीं है तो किसी तरह से साबित नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्या मुझसे आज के ज़माने में, ज़ाहिर हर किसी को मौत आ रही है और जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझसे उन 12 इमामों का पूछा जाएगा या उन शख्सियात का जो मुझसे कई सौ साल पहले आई तबलीग की, क्या उनका और मेरा कोई रब्त होगा? देखिए ये कुरान, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये जो है ना यौम, कुरान करीम की आयत है, ज़ाहिरन सूरत की आयत है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामहिम, उस दिन हम हर आदमी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, पुकारा जाएगा। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की रैयत, ये हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रैयत, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रैयत है, ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की रैयत है। मुस्नद इमाम बिन हंबल में वाज़ेह हदीस है, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही फ़क़द माता मिततल जाहिलिया, जो भी अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा, यानी ज़माना जाहिलियत यानी प्री इस्लामिक दौर में मर गया, यानी कुफर की मौत मरा। इतना बड़ा बता रहे हैं, अब उसे आपको खलीफा का टाइटल दे दे, बादशाह का टाइटल, जो मर्जी टाइटल दे दे, इमाम का दे दे। ये जो मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है, ये जो भी शूरा बनाई जा रही है, यही जो मिसाल के तौर पे इस्तखलाफ किया जा रहा है, यही जो इजमा की बहसें की जा रही हैं, तो ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम रसूल खुदा का जानशीन बना के रसूल खुदा को सौंप रहे हैं, हमने आपकी जगह पे जानशीन बना दिया। इसी की दलील दे दीजिए कुरान हदीस से। हम कह रहे हैं कुरान हदीस से साबित है अल्लाह ने सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के जानशीन चुने, तो अल्लाह ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन को चुनेगा।